हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमरश्री एकेडमी। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम 26 नवंबर की करंट अफेयर लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि हमारे जो प्रश्न हैं आपको भविष्य में लाभान्वित अवश्य करेंगे। आइए अपने प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है नरेंद्र तोमर जी, अमित शाह जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों जो आपके नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। दोस्तों याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। दोस्तों यह रहा आपका पहला प्रश्न। अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? दोस्तों जिसका जो इसके ऑप्शन है आपके पहला एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सेकेंड एडिशन। ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम है यह इसका सेकेंड संस्करण था। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, अभी हाल ही में फुटबॉल के किस महान खिलाड़ी का निधन हुआ है? दोस्तों आपके ऑप्शन है पेले, अलेक्जेंडर स्ट्राइक, डिएगो मैराडोना, एल्विस लुइस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है डिएगो मैराडोना। दोस्तों जो आपके डिएगो मैराडोना है यह महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। अपने दौर के सर्वाधिक चर्चित और श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना 60 साल के थे। दिग्गज खिलाड़ी मैराडोना ने 16 साल की आयु में फुटबॉल का करियर शुरू किया था और आगे चलकर इस खेल के महानतम खिलाड़ी बने थे। दोस्तों सन 1986 में अर्जेंटीना की टीम को दूसरी बार विश्व कप दिलाने में इनकी मुख्य भूमिका रही। विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है दोस्तों, तो यह रहे आपके डिएगो मैराडोना जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रोएक्टिव गवर्नेंस और परियोजना के समय पर कार्यान्वयन संबंधी मंच जिसका शॉर्ट फॉर्म है प्रगति में कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? इसके ऑप्शन है 31वीं, 32वीं, 33वीं या 34वीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 33वीं बैठक। ये जो आपकी प्रगति के लिए बैठक रही ये 33वीं बैठक रही। दोस्तों प्रगति सूचना संचार और प्रौद्योगिकी आधारित मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह खेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस संघ को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों आपके ऑप्शन है भारतीय तीरंदाजी संघ, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ और चौथा है भारतीय हॉकी संघ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है भारतीय तीर अंदाजी संघ। दोस्तों खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई को राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण एनएसएफ के रूप में अधिकृत कर दिया है। दोस्तों भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता मंत्रालय ने 7 दिसंबर 2012 को खत्म कर दी थी क्योंकि उसने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अपने चुनाव नहीं कराए थे। अब उन्होंने उसको जो है फिर से मान्यता दे दी है। किसको? भारतीय तीरंदाजी संघ को। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण और
जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है सेशेल्स, नीदरलैंड, फिनलैंड और सिंगापुर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों फिनलैंड। भारत ने फिनलैंड के साथ ही अभी हाल ही में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 25 अप्रैल 2021 को होने वाले 93वें ऑस्कर अवार्ड, जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, यह किस जगह आयोजित होगा? दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वह है हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है लॉस एंजलिस। दोस्तों जी हाँ, 25 अप्रैल 2021 को होने वाले 93वें ऑस्कर अवार्ड की मेजबानी लॉस एंजलिस में की जाएगी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड है। अभी हाल ही में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक तौर पर कौन सी फिल्म भेजी गई है? इसके ऑप्शन है जल्लीकट्टू, छपाक, शकुंतला देवी और छलांग। दोस्तों इसका आपको आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही आज का लाइमलाइट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वह है जल्लीकट्टू। दोस्तों जो जल्लीकट्टू है वह मलयालम फिल्म है। ऑस्कर अवार्ड के लिए अब की बार भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री मलयालम भाषा की फीचर फिल्म जल्लीकट्टू होगी। दोस्तों यह एक बहुत ही मलयालम फिल्म के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा दूध उत्पादन में अपने राज्य को आत्मनिर्भर करने के लिए मुख्यमंत्री उन्नतो गोधन प्रकल्प शुरू किया है? दोस्तों इसके ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका त्रिपुरा। दोस्तों दुग्ध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत 3 साल की योजना बनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प नामक एक नई योजना के तहत मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई है। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है त्रिपुरा सरकार का। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा संविधान के अनुच्छेदों, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के इलेक्ट्रॉनिक सारांश का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है रामशंकर पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्री। दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संविधान के अनुच्छेदों, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के इलेक्ट्रॉनिक सारांश का नई दिल्ली में विमोचन किया है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना तो एक बार बनता है। दोस्तों और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हाल ही में किस आयोग द्वारा मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जारी किया है? दोस्तों ठीक है, आपके ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, नीति आयोग और विधि आयोग। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ही यह जो मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 लॉन्च किया गया है। दोस्तों कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने और उसके प्रबंधन के लिए देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पद्धतियों का संकलन मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नीति आयोग ने जारी किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों, जिलों और शहरों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। दोस्तों अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है अभी हाल ही में किस बैंक द्वारा पीएम ज्योति बीमा योजना लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईपीपीबी बैंक, एक्सिस बैंक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आईपीपीबी बैंक। ठीक है दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली योजना
बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है, ताकि अलग थलग पड़े और असुरक्षित आबादी के बड़े वर्गों को वित्तीय मुखधारा से जोड़ा जा सके दोस्तों। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने वाला पहला देश बना है? आपके ऑप्शन है स्कॉटलैंड, अर्जेंटीना, सिंगापुर, बोर्नियो। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है स्कॉटलैंड दोस्तों। जी हाँ, जो आपका स्कॉटलैंड है वह विश्व का ऐसा देश है जहां पर महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। देश में सैनिटरी नैपकिन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर विशेष जगह बनाई गई है दोस्तों। अब दोस्तों जो है आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इसरो के स्पेस क्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स बनाए जाएंगे दोस्तों? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। दोस्तों आपका जो सही आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश दोस्तों। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्पेस क्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स अब हिमाचल प्रदेश में भी बनेंगे। मंडी जिले के जयदेवी सुंदरनगर की हेक्स मैग्नेटिक कंपनी को इसका ऑर्डर प्राप्त हुआ है, इसीलिए अब जो है हिमाचल प्रदेश में भी इसरो के स्पेस क्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स बनाए जाएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया काम किया गया है ये। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अब हमारा जो क्वेश्चन की सीरीज है वह खत्म हो गई है दोस्तों। अब हम यहाँ पे वन लाइनरों की शुरुआत करते हैं कि स्पाइस जेट ने लेह के लिए मालवाहक सेवाएं शुरू की हैं दोस्तों। लेह में पहली बार एक नागरिक विमान चालक स्पाइस जेट ने लेह के लिए समर्पित मालवाहक सेवाएं शुरू की हैं। मालवाहक उड़ानों से कार्गो आपूर्ति की मांग पूरी होने की उम्मीद है दोस्तों। जब लद्दाख सर्दियों के महीनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है, लेह के कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डे पर संसद के लद्दाख सदस्य जमयांग तेशेरिंग नामग्याल ने स्पाइस जेट द्वारा 13 टन नागरिक माल लेकर आई पहली कार्गो उड़ान का स्वागत किया है दोस्तों। अब हम अपने अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने किया 5 राज्यों में शहद के एफपीओ का शुभारंभ। अभी एफपीओ क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 नवंबर 2020 को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम नॉफेड है, इसके शहद किसान उत्पादक संगठन एफपीओ कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 5 राज्यों में भी एफपीओ का शुभारंभ किया। ये 5 एफपीओ कौन कौन है? मध्य प्रदेश में मुरैना में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बिहार में पूर्वी चंपारण, राजस्थान में भरतपुर और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में नाफेड के सहयोग से एफपीओ का निर्माण किया गया है। तोमर ने कहा कि 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनने पर छोटे मंझोले किसान के जीवन में बदलाव आ जाएगा दोस्तों और इनकी आय काफी बढ़ेगी। वहीं मीठी क्रांति से दुनिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों 26 नवंबर के दिन जो है भारतीय संविधान दिवस बनाया जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। भारत में हर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत के इतिहास में नए युग की शुरुआत हुई थी दोस्तों। 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर BR अंबेडकर की 125वीं जयंती के साल भर मनाने जाने के दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। पहले इस दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचारों का प्रसार करने के लिए चुना गया। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर को 19 नवंबर 2015 से पहले जो है कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था और 19 नवंबर 2015 के बाद इसको भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों।
अगला है दोस्तों 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। भारत में साल 2014 में भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती, जिन्हें मिल्कमैन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हें ही जो है मिल्कमैन भी कहा जाता है। इनके जन्मदिन 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों। और हमारा जो अगला और अंतिम वन लाइनर है वह है 26/11 की 12वीं वर्षगांठ। जी हाँ दोस्तों, जो 26 नवंबर के दिन एक आतंकी हमला हुआ था हमारे मुंबई में ताज होटल में, उसकी जो है अभी ये 12वीं वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों। 26 नवंबर को ही 26/11 की 12वीं वर्षगांठ थी। यह भारत में हुए सबसे भयावह हमलों में से एक था। इस हमले में शहीद हुए लोगों को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। इस हमले में लश्कर तैयबा के 10 आतंकी शामिल थे। इस आतंकी हमले की शुरुआत 26 नवंबर 2008 को हुई और यह 29 नवंबर 2008 को समाप्त हुआ दोस्तों। इस हमले में 9 आतंकवादियों समेत 174 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है और बहुत ही भयावह घटना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से हमारा आज की जो करंट अफेयर है उसका समापन होता हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहां पे जाके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।